इमोशनल, इंट्यूटिव और सबसे वफादार कुछ इसी तरीके के होते हैं हमारे मीन राशि के जातक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए आने वाले ये 4 महीने किस तरीके के होने वाले हैं। एंड आई एम रियली सॉरी मीन राशि वालों के आपका वीडियो आने में इतनी देरी हो गई बिकॉज आई वॉज स्लाइटली अनवेल, पर अब फाइनली हम इस वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और किस तरीके के होने वाले हैं आपके ये 4 महीने। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ देख लेनी होगी, वो है आपके लग्न की स्थिति, जहाँ पर शनिदेव वक्र स्थिति में 11 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। दोस्तों, शनि का लग्न में इतने लंबे समय तक रहना, आप मान सकते हैं कि 2026 का ये बचा हुआ समय शनिदेव आपके लग्न में वक्री होकर रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सैटर्न क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो वो मांगते हैं इस वक्त यहाँ पे डिसिप्लिन मांगते हैं, क्योंकि शनि डिसिप्लिन का कारक है। यानी अगर किसी काम को लेकर अब आपकी अप्रोच बहुत हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड है तो सक्सेस मिलने से मीन राशि वालों कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर जब शनि वक्री हो जाते हैं ना, तो वो अपने तत्व को और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। यहाँ पर ग्रह चेष्टा बली हो जाता है। तो शनि देव पिछले 2.5 साल से आपके लग्न में चल रहे हैं। 2.5 साल इन द सेंस 2025 के 31 मार्च के महीने से इस समय से चल रहे हैं। तो यहाँ पर शनि देव जो है ना, वो जो मीन राशि वाले, मैं बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूँगी कि अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो आपके काम धीरे बनना, काम अटकना, बेवजह का जो डिले होता है, जिसके शनि कारक हैं, नेगेटिव सैटर्न जब एक्टिवेट होते हैं तो इस तरीके की चीज़ों को कर देते हैं, वो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो मीन राशि वालों, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस डिसिप्लिन्ड अप्रोच को, हार्डवर्क को लेकर आना होगा। क्योंकि देखिए इस समय पर ना 31 अक्टूबर तक सबसे अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर रहेंगे पंचम भाव में, यानी लग्नेश की स्थिति अच्छी बनी हुई है। इस समय पर आपकी हेल्थ आपका साथ देगी। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि जो लोग एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव हैपनिंग्स भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना आपके कुछ पुराने किए हुए जो आपके काम हैं, उनके पूर्व के पुण्य का फल इस समय पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव से हो रहा है और पंचम भाव से गुरु की दृष्टि सीधे सीधे आपके एकादश भाव पर है। दोस्तों, एकादश भाव लाभ का स्थान है। गुरु जब कहीं भी दृष्टि देते हैं तो आप देखेंगे कि देव गुरु यहाँ पर ब्लेस करते हैं, यानी लाभ होते हैं, अचानक से लाभ होते हैं, और वो भी सेल्फ एफर्ट से। और आपके क्योंकि दशम भाव के भी स्वामी हैं बृहस्पति, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके करियर में भी आपको ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ, सडन गेन्स, इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। खास तौर पे उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ जो जुड़े हुए हैं एजुकेशन या फाइनेंस, इस तरीके की फील्ड, स्पिरिचुअल फील्ड से, जिसकी भी गवर्नेंस देवगुरु बृहस्पति की काफ़ी हद तक आयुर्वेदिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जिसमें भी रहती हैं। जो लोग समाज से जुड़ के, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, सोशल वर्कर्स जो होते हैं, इन लोगों के काम भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति से गवर्न। तो ऐसे लोगों को इस समय पर बहुत लाभ देखने को मिलेगा, बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी इस तरीके के लोगों को। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति आ रहे हैं 6ठे भाव में, अब 6ठे भाव में दशमेश और लग्नेश का आना, दोनों चीज़ों को समझिएगा किस तरीके से पॉजिटिव है और कहाँ पर ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों 6ठा भाव है, 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो लोग जॉब चाह रहे थे, जो लोग ट्राई कर रहे थे, बहुत समय से जॉब नहीं लग पा रही थी, तो ये वो टाइम है 31 अक्टूबर से ईयर एंड का जो समय रहेगा, यानी नवंबर और दिसंबर का महीना, ये दोनों मंथ्स में आपके जॉब लगने के बहुत अच्छे, बहुत प्रबल योग हैं। तो इस टाइम, और इनफैक्ट कॉम्पिटिशन भी क्लियर होने का चांस है। तो आप इस तरीके की अगर किसी चीज़ की तैयारी में है तो उसको बहुत रिगरसली करिए, बहुत अच्छे से करिए। और इसके साथ साथ में मैं एक रेमेडी भी बताऊंगी ताकि आप बृहस्पति के इस गोचर का अच्छी तरीके से लाभ ले पाएँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है? ध्यान रखना है अपने लिवर की हेल्थ का, आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको
मतलब छोटी-छोटी ना अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें गलतियाँ नहीं करनी है, यानी रूटीन को आपको सही बना कर रखना है, वहाँ पे चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक वे में चलाना है दोस्तों, तब आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। अब इसके साथ में करियर में भी क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ होगी दोस्तों, तो आपको हेल्थ सही रखनी पड़ेगी जिससे करियर ठीक चलता रहे। अब इसके साथ में बात कर लेते हैं मंगल देव की। दोस्तों मंगल आपके भाग्येश हैं और द्वितीयेश हैं, आपके वेल्थ को और आपके डेस्टिनी, आपके फॉर्चून को कंट्रोल करते हैं मंगल देव। अब यहाँ पे मार्स का जो ट्रांजिट है वो 2 अगस्त से 18 सितंबर तक रहने वाला है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल का रहना बहुत शुभ होता है। किस तरीके से होता है दोस्तों, जो थर्ड हाउस है पराक्रम का भाव है, यहाँ पर ग्रह मंगल जैसा ग्रह, क्योंकि मंगल इस भाव के कारक भी हैं, तो यहाँ पे करेज, हिम्मत देना मंगल का काम है। यानी जो लोग अपने किसी बिजनेस में है या किसी एग्जाम की तैयारी ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने जॉब छोड़ दी और तब वो एक रिस्क फैक्टर को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे वो मंगल ग्रोथ देते हैं। यानी आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो स्टेप लिया, जो रिस्क लिया ना, उसका आपको फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ब्लेस करेंगे प्लैनेट मार्स, तो आपको वो एनर्जी, वो रिस्क टेकिंग फैक्टर, पराक्रम जो है वो मंगल यहाँ पर देंगे। इसके साथ में 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में मंगल देव रहने वाले हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में मंगल का आना बहुत शुभ होता है। किन लोगों के लिए शुभ होता है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ये भाव में जब मंगल गोचर करते हैं, यहाँ पर लैंड का मिलना, अगर आपका मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो इस टाइम पर ये बहुत सूटेबल टाइम रहेगा लैंड परचेज के लिए। यहाँ पे भूमि द्वारा लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है दोस्तों, वो ये है कि अपने घर वालों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं। आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, अचानक से आ सकता है, उस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि घर के माहौल में कुछ गर्मा गर्मी ना हो जाए। बाकी किसी तरीके की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अब इसके बाद में मंगल 12 नवंबर से साल के जो अंतिम समय है वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। दोस्तों मंगल का पंचम भाव में आना बहुत अच्छा है किनके लिए? जिनके बच्चे हो चुके हैं, खासतौर पे आपकी प्रथम संतान के लिए, कि वो आपको काफ़ी एक्टिव मोड में दिखाई देंगे और उनके अंदर एनर्जी लेवल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों के साथ इस समय पर इन्वॉल्व होना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। इसके साथ में जो भी लोग ट्राई कर रहे थे किसी भी तरीके से एक्टिंग की फील्ड में इन्वॉल्व होने के लिए, उनके लिए मतलब एंटरटेनमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री में भी अगर आप इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए आपके वेल्थ का कारक भी मंगल है, तो आपको एंटरटेनमेंट, शेयर मार्केट, क्रिएटिविटी रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनसे भी इस समय पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में अब बात कर लेते हैं बुध देव की। दोस्तों बुध आपके चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, यानी आपकी हैप्पीनेस को और आपकी मैरिटल लाइफ को दोनों का कंट्रोल रहता है बुध देव के पास में। बुध 22 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में रहेंगे आपके छठे भाव में। अब ये जो समय है ना दोस्तों, इस समय पर ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ इस वक्त पे बुध का गोचर हो भी रहा है, इसी भाव से आपके मैरिज में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर हैं तो थोड़ा सा, वैसे कमेंट सेक्शन में कोई इस तरीके की बातों को शेयर करना नहीं पसंद करता है, ऑब्वियसली मैं समझती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि लड़ाई झगड़े होना, बेवजह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि मैरिज एक बड़े सेंसिटिव कंडीशन, एक बड़े सेंसिटिव दौर से गुजर रही हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर चल रहा था तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेवजह के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। यानी बहुत ज़्यादा ना वो एनालिसिस वाला जो हो जाता है कि हम हर बात पे निट पिकिंग कर रहे हैं, किसी ने कोई बात कह दी, अब हम बात बिल्कुल और ज़्यादा डीप में जाते जा रहे हैं, वो सब चीज़ों को नहीं करना है। यानी सामने वाले में बहुत ज़्यादा खामियां नहीं निकालनी है, तो उससे आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद बुधदेव उच्च के होगी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है दोस्तों जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो बस ये एक स्मॉल पीरियड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी होम हैप्पीनेस, घर में खुशियाँ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में बहुत ही पॉजिटिव कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अपना घर लेना चाह रहे थे तो उस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं। इसके साथ साथ में
आप इस चीज़ को भी देखेंगे कि होम से रिलेटेड, जैसे कि कोई लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड ही काम करते हैं, या कोई फीमेल्स जैसे कि कॉस्मेटिक का काम हो गया जिसमें भी फेमिनिन एनर्जी इन्वॉल्व है, इस तरीके के जो लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों को इस टाइम पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली इस टाइम पे पार्टनरशिप में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पार्टनरशिप के भाव में बुधदेव उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन का मिलना या ऐसी एडवाइस का मिलना जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो, तो यहाँ पे ना लॉजिक और इंटेलेक्ट, इस तरीके की चीज़ों के थ्रू आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा। इसके साथ में बुध देव रहेंगे 2 सितंबर 26 सितंबर से 2 दिसंबर के बीच में आपके अष्टम भाव में। अगेन उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है जो लोग जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड, लेकिन जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, जिसमें भी लॉजिक, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन ये सब है, लेकिन विद कंबाइनिंग विद रिसर्च, उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों। इसके बाद में जो लास्ट का टाइम रहेगा वहाँ पे बुध देव रहेंगे स्कॉर्पियो में, यानी वृश्चिक राशि में। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, या स्पेशली जो लोग विदेश में सेटल होना चाह रहे थे, आप प्रॉपरली जाके, आपको जॉब चाहिए, आप वहाँ पर रहना चाह रहे थे, आप विदेश में रह रहे थे और आपको वहाँ अपना घर बनाना था, वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव योग बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए। और खास तौर पे जो लोग अपने आउट ऑफ कास्ट मैरिज करना चाह रहे थे, या जिनके पार्टनर फॉरेन में रह रहे थे, तो उनसे भी मिलने का इस टाइम पर योग दिखाई दे रहा है। अगेन इसमें नेटल चार्ट में भी कंडीशन देखना पड़ेगा कि आपके मैरिज के किस तरीके के योग हैं कुंडली में। अगर इस तरीके का कुछ है तो डेफिनेटली इस टाइम पे वो चीज़ एक्टिवेट होगी दोस्तों। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। शुक्र आपके अष्टमेश हैं और आपके तृतीयेश हैं दोस्तों। शुक्र का 6 नवंबर तक गोचर, 2 सितंबर से 6 नवंबर तक रहने वाले हैं तुला राशि में। ये बहुत ही पॉजिटिव कंडीशन है, क्योंकि अष्टमेश मूल त्रिकोण राशि में अष्टम भाव में रहेंगे। सडन गेन्स का रास्ता खुलेगा, यानी अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको हो सकते हैं। चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि आपने जहाँ से खुद से सोचा भी नहीं था, वहाँ से मतलब बिना कैलकुलेशन के आपको धन प्राप्ति हो रही है, गेन्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ में इनहेरिटेंस का भी यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग नॉलेज की फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट साइंसेस से जुड़े हैं, या फिर जिसमें भी डीप एनालिसिस, रिसर्च रिक्वायर्ड रहता है, जो भी अष्टम भाव से गवर्न चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिनमें से एक ज्योतिष भी है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं, ऐसा ज्ञान मिल सकता है जो दूसरों को ना पता हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है मीन राशि वालों आपके लिए। इसके साथ में 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आ जाएंगे वापस से वक्री होकर शुक्रदेव सप्तम भाव में। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिज में, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, आपके ससुराल से के लोगों का थोड़ा सा दखलंदाजी बढ़े, थोड़ा सा उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग में, कि आपकी लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में क्या चल रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं यहाँ पर। और कुछ पुरानी चीज़ें लौट कर आ सकती हैं मैरिज में, जिसमें कि आपके इन लॉ का भी इंटरफेरेंस रहा हो, क्योंकि अष्टमेश सीधे सीधे सप्तम भाव में आएंगे। तो ये अगेन एक पॉजिटिव ही चीज़ है, इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आने वाले ये जो 4 महीने हैं मीन राशि वालों आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की, कि देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है, कि आपको हेल्थ कैसे सही रखनी है और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कैसे करना है, स्पेशली जो लोग अपनी जॉब में हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हर गुरुवार विष्णु जी के मंदिर में जाना है। विष्णु जी के मंदिर में जाके सबसे पहले आपको दिया जलाना है। दिया जलाए बिना कोई भी पूजा को ना करें। वहाँ पर जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है दोस्तों। एक तुलसी माला, या तो आप तुलसी माला में कर लें, या फिर अगर आप वैसे तुलसी माला इसके लिए बेस्ट होती है, आपको उसी में करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान विष्णु को भोग ज़रूर से लगाएं। और दोस्तों इस रेमेडी को आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको 31 अक्टूबर से पहले पहले कम से कम आप 5 बार
5 बार मिनिमम कर लें तो आप खुद देखेंगे कि आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको खुद ये चीज़ समझ आएगी कि समय, देखिए दोस्तों, रेमेडीज़ का फ़ायदा तब ज़्यादा देखने को मिलता है जब आप उसको समय आने से पहले कर लें। तभी जब वो टाइम आता है तब आपके लिए वो चीज़ पूरी एनर्जी के साथ एक्टिवेट हो पाती है। इसलिए मैं रेमेडीज़ को पहले करने के लिए बताती हूँ, ना कि उस वक्त जबकि वो ट्रांजिट ऑलरेडी वो गोचर हो चुका है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हैं और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रह पाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को और मीन राशि वालों के साथ शेयर कर लें। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।